हेलो बच्चों, वेलकम टू सिद्धि एजुकेशन एकेडमी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10 साइंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। देखिए, कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल जैसे कि हमारा किसी और चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जैसे आप एक लाइन में खड़े हो और आप हैंड रेस कर रहे हो, सब हैंड रेस करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, दो कंट्रोल सिस्टम होते हैं ह्यूमंस के अंदर। एक तो होता है नर्वस कंट्रोल सिस्टम, एक होता है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए नर्वस कंट्रोल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन पार्ट? वो एक तो होता है नर्व्स, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और केमिकल कंट्रोल क्या होता है? केमिकल कंट्रोल को हार्मोनल कंट्रोल भी कहा जाता है। इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन रिलीज कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारे को कंट्रोल कर रही है और हम किस चीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। अब देखिए, रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर वही होते हैं जो हमें एक तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है फोनोसेप्टरी रिसेप्टर्स। ये हमारे क्या होता है, जो हम भी सुनते हैं उस चीज़ पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम ईयर्स की हेल्प से कर पाते हैं। और ये क्या होता है, हमारे सुनने पे रिएक्ट करता है, सुनने पे कोऑर्डिनेट करता है कि सुनने पे हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं। सेकंड होता है फोटोसेप्टरी रिसेप्टर्स। फोटोसेप्टरी रिसेप्टर्स यानी जो आप देख रहे हो उस पर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कैसा कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ये कहाँ से होता है? आइस से होता है, आइस के हेल्प से होता है। अब देखिए, फोटोसेप्टरी रिसेप्टर्स, जैसे आप कोई आगे वाला एक पेपर में आप चीटिंग करते हैं फोटोसेप्टरी रिसेप्टर की मदद से, जैसे साइड वाले पेपर का आप कॉपी करते हैं, तो वो किसके हेल्प से होता है? वो होता है फोटोसेप्टरी रिसेप्टर से। आपका आई, आपका ब्रेन और आपके हैंड क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं कि जो आँख देख रही है वही हमें राइट करना है। ठीक है, थर्ड आ जाता है थर्मोसेप्टरी रिसेप्टर्स। अब थर्मोसेप्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये स्किन की मदद से हमें पता लग पाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ गर्म टच कर लेते हो, ठंडे टच कर लेते हो, है ना, जैसे तो आप हाथ हटाते हो, तो ये क्या होता है, जैसे आपकी स्किन की हेल्प से होता है। ये स्किन को आपको पता लगा कि ये गर्म है, वहाँ से आपको हाथ हटाना है, तो ये किसके हेल्प मदद से होता है? थर्मोसेप्टरी रिसेप्टर की वजह से। अब आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये किसकी मदद से होता है? ये नोज़ की मदद से आपको बताता है कि आपको कैसा कोऑर्डिनेट करना है। जैसे आपको आपकी मम्मी ने खाना बनाया, अच्छा बनाया, आप नोज़ से रिएक्ट करते हो, वाओ मम्मी क्या खाना बनाया, आप ऐसे बोलते हो, है ना। ये कौन से किसकी मदद से होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नोज़ की मदद से। अब आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होता है? टंग की वजह से होता है। टंग से हेल्प करने से आपको पता लगता है कि ये जो है, ये हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर वर्क कर रहा है ना। जैसे आपको किसी भी चीज़ का अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से, है ना। और अगर आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, वो किसकी वजह से नहीं आ रहा? वो भी गस्टेटरी रिसेप्टर्स की मदद से नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए, जैसा हमने पढ़ लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल हैव इवॉल्व 2 मेन सिस्टम टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। अब देखिए, हमारे पास कौन कौन से 2 मेन सिस्टम होते हैं? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये फास्टेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जो क्विकली हमने क्या फील करा, क्या सुना, क्या देखा, क्या टेस्ट करा, इन सब को हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक फास्ट ट्रांसमिट करता है, जिससे हम किस तरीके का रिएक्शन दे सकें। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के ले लीजिए। इसका स्ट्रक्चर आपके पेपर में 100% आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है? इसमें बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डेंड्राइट्स, एक होता है सेल बॉडी और एक होता है एक्सॉन। अब देखिए, डेंड्राइट्स क्या करता है? डेंड्राइट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है अदर न्यूरॉन से। देखिए, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है? रिसेप्टर से रिसीव करता है। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी, ये देखिए, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये ही सेल बॉडी है। ये क्या करता है? ये आपके पूरे सेल को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि आपका कौन सा पार्ट किस चीज़ में रिएक्ट करेगा। अब देखिए, डेंड्राइट्स ये होती है, ये कॉर्नर पार्ट जो दिख रहा है ना, ये डेंड्राइट्स होती है। ये क्या करती है? रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन और आगे ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज एंड कीप सेल फंक्शनिंग, ये सेल फंक्शनिंग में हेल्प करती है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर है है ना, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये है एक्सॉन हिल्लॉक। ये इम्पल्सेस को जनरेट करता है न्यूरॉन।
ये न्यूरॉन्स के अंदर क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है ना। अब देखिए आप ये जो ये येलोइश पार्ट देख रहे हैं बीच में, ये क्या होता है, ये नोड ऑफ रणवीर होती है। ये डिफ्यूजन ऑफ आयंस के लिए हेल्प करता है। जैसे कि देखिए आयंस ज़्यादा क्रिएट हो गए तो उससे कुछ तो होएगा ना जो डिफ्यूज़ करे, तो यही क्या करता है, नोड ऑफ रणवीर क्या करता है, यही आयन को हमारे डिफ्यूज़ करता है। अब देखिए जो डार्क ब्लू पार्ट है यह है सचवान सेल। ये क्या करता है, मेथिलाइन को प्रोड्यूस करता है, मेलाइन सेथ को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए मेलाइन सेथ क्या करता है, ये सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देता है। अब सचवान सेल जो है मेलाइन सेल प्रोड्यूस करता है और मेलाइन सेथ क्या करता है, ये स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है हमारे सिग्नल की, कि हमारा सिग्नल हम कितनी स्पीड से हम अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर दें, है ना। अब ये देखिए ये जो मिडल पार्ट होता है ये होता है न्यूक्लियस। ये एकदम मेन पार्ट होता है ना। हमारे न्यूरॉन का ये क्या होता है, मेन पार्ट होता है और यही पूरे न्यूरॉन को हमारे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ये यहाँ से बीच से यूँ जा रहा है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। और ये क्या करता है, यही हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है अदर सेल तक, ठीक है। और ये जो आप एंड में पार्ट्स देख रहे हैं ये क्या है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या करता है, यही हमारे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने मेन बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है एक तरह से। और एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। और एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन को न्यूरो ट्रांसमीटर है। एक्सॉन टर्मिनल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। चलिए अब आप देखिए कैसे होता है ये आपका हो गया एक न्यूरॉन हो गया, है ना। अब बीच का जो स्पेस होता है उस गैप को क्या बोला जाता है, ये होता है साइनैप्स। साइनैप्स इन्फॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल से निकलती है, इधर पे पहुंचती है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और यही जो आगे एक और हमारा न्यूरॉन होता है उसे आगे ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। अब देखिए हमारे न्यूरॉन्स जो है वो इसी फॉर्म में है, न्यूरॉन, फिर गैप को क्या कहा जाता है, साइनैप्स, फिर एक और आ जाता है न्यूरॉन, ठीक है। इसी तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, देखिए हमारे नर्व इम्पल्सेस से कैसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। देखो डेंड्राइट्स क्या करता है, डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है, वो आगे सेल बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है, सेल बॉडी आगे ट्रांसफ़र कर देता है एक्सॉन तक, है ना। और क्या ट्रांसफ़र करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन। अब एक्सॉन जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है नर्व एंडिंग तक की तरफ। नर्व एंडिंग को ही कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये देखिए इसे ही कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। अब देखिए 2 न्यूरॉन्स के बीच जो गैप होता है उसको साइनैप्स कहते हैं, है ना। नर्व एंडिंग से साइनैप्स की तरफ केमिकल की तरह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, फिर वो आगे अगले डेंड्राइट्स की तरफ चली जाती है और सेम प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, देखो नाम में ही समझ आ रहा है, सेंस करने वाला। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है हमारे सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स जो है वापस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स की तरफ। और इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है वापस सेंस ऑर्गन्स के पास, कहाँ से, ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड तक। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। थैंक यू गाइस।